जी दीदी जी। ये ठीक। ऑरा दिखता है। और कोई बच्चा कुछ भी नहीं बताना चाहेगा? 30 बच्चों में एक भी बच्चा नहीं जिसकी कोई स्पेशल अनुभूति रही? रूपा जी, दीपा जी, कनिका जी, कांता जी। दीदी हाँ जी, अहंकार ओम पर ही वर्क हो शांति रहा। दीदी, ओम शांति दीदी। हम्म मैंने कल उदासी पे दीदी वर्क किया, जो हम्म उदासी का कल आया था मुरली में कि उदासी क्यों आ जाती है। हम्म उदासी भी अहंकार का कारण बनती है, अभिमान का कारण बनती है मेरे। तो हम्म कल ऐसा मेरे साथ हुआ घर में, कुछ मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे। हम्म तो इतनी थी कि मैं मतलब डगमगा सकती थी उस टाइम, मेरी परिस्थिति हो सकती थी ऊपर नीचे। लेकिन मेरे को वो एकदम क्लिक की बात कि मैंने उदास नहीं होना, मैंने अपना मतलब परिस्थिति को देखते हुए अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना। तो इस सुबह के पॉइंट ने मेरी काफ़ी हेल्प की पूरा दिन, और मैं उदास नहीं हुई। मैं मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को मैंने स्टेबल रखा। थैंक्स दीदी, थैंक्स बाबा। थैंक यू बाबा, ग्रेट। हाँ जी। जी थैंक ओम यू। शांति ये दीदी। दीपा आत्मा आप कुछ कह रहे थे? ओम शांति। हाँ दीदी ओम शांति, वही अहंकार पर ही अपना कल वर्क कर रहे थे। पर हम्म वो अभी बहुत ही अंदर सूक्ष्म में, ऊपर ऊपर से ऐसे लगता है सफाई हो गई है। जब और गहरे जा रहे थे तो और दिखता ही जा रहा था, दिखता ही जा रहा था। ऐसे भी लग रहा था बाबा इतना सारा अभी तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ऐसे कर करके फिर बाबा को दीदी समर्पण करती जा रही थी। बहुत बड़ी चीज है दीदी अहंकार, एकदम ये अभिमान आना। एक हम्म बहुत मतलब वर्क तो बहुत चाहिए इसके। थैंक यू। चलिए, ओम और शांति कोई बच्चा? ओम शांति। जी, मैंने रहम और निर्दोष भाव पे किया था। हम्म समथिंग हैपेंड विद मी ओनली। वैसे हम्म मैं बहुत ज्यादा गिल्ट में चली जाती हूँ, मतलब ज्यादा अपने आप को कर लेती हूँ, बट मैंने अपने आप को रहम और निर्दोष भाव देखा। हम्म आई वाज एक्सेप्टिंग, मतलब अपने आप को एक्सेप्ट कर पाई, वरना बहुत चेंज मिला आती है। स्टॉप कर दिया जल्दी। ओके। इट मीन्स हम जो सुबह प्रैक्टिस उठा रहे हैं, द मोटिव ऑफ दिस थिंग इज कि हम मुरली सिर्फ पढ़े ना, हम मुरली सिर्फ सुने ना, बल्कि जो भी प्रैक्टिस बाबा हमें देता है उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें कि क्या वो मेरे जीवन को इफेक्टिव बना रहा है। और अगर बना रहा है तो प्लीज उसको शेयर करें ताकि औरों का भी भला हो, है ना? सबका भला करना है। दीदी जी जी। पता है, अहंकार का जो उदासी और अहंकार दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अहंकार है तो कभी भी आपको खुशी नहीं होगी अंदर से, भले ही बाहर से आपका चेहरा हंस रहा है लेकिन अंदर से उदासी होगी ही होगी, क्योंकि वो अंदर है ना, खोखला करता है अहंकार। करेक्ट। तो और उसका एक है ना उदाहरण मैं हूँ। क्यों? क्योंकि है ना, वो स्प्रिंग जैसा ऐसा उछलता है अहंकार, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप क्रोध में आ गए। वो मैं आई थी कल, तो वो मुझे ऐसे हिला गया कि मैं इतनी अच्छे से शालीनता से पूरा दिन निकला और ये स्प्रिंग कहाँ से आई, मैंने इसे कैसे बोल दिया। वो बाबा को सौंप रही थी भी रो रही थी, क्योंकि है ना वो स्प्रिंग अंदर थी, वो अहंकार अंदर दबा हुआ था, वो निकला। फिर तो ऐसे लग रहा था कि ये कचरा निकला है, बाबा ने बताया योग में कि कचरा निकला है, ये तेरे ही अंदर था। लेकिन वो स्प्रिंग जैसे उछली ना, तो अपनी वो रियलिटी दिख रही थी, अपना फेस दिख रहा था अहंकार वाला। एक बार आया दीदी, सॉरी बाबा। नहीं, हाँ, मतलब ये पता चलना इज मोर इम्पोर्टेंट देन द नॉलेज। मतलब नॉलेज तो मिल ही गई थी हमें, पर अगर वो चीज हमें दिख रही, हमें समझ में आ रही और हम उसको कैच कर पा रहे तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, गुड। मीन्स हम इस चीज का ध्यान रखें। इस छोटी सी एक्सरसाइज के पीछे बाबा का मोटिव ये है, हम जो सुनते, हम जो पढ़ते, हम उसको कितना अपने अमल में लाते, है ना? क्योंकि जब तक हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो तब तक हम योगी नहीं बन पाएंगे। और बाबा की रोज रोज की पढ़ाई का फिर फायदा भी नहीं है ना? उसको सत्संग नहीं बनाना है, इसको इसको अपना होमवर्क बनाना है। पढ़ाई करें ना। ओम शांति थी। ओम शांति।
ये जो कल होमवर्क था ना कि बार बार अपने साथ बैठना है, एक एक घंटे में अपने साथ बैठना है, क्योंकि मैं चार्ज रहूंगी। हाँ अभी मुझे जी। बाबा से खुद को भरना है, अभी कंप्लीट नहीं हूँ मैं। तो इसको जब बार बार कर रहे थे कि बाबा बैठ रहे थे, बाबा बैठ रहे थे, तो थोड़ी क्लैरिटी भी आ रही थी, जो मैं एनर्जी हूँ उसको फील भी कर पा रही थी। फिर एंड में फॉर अ सेकेंड आई फेल्ट, आई डोंट नो कि वो मेरा क्या है। मतलब मैं ऐसी जब रात में सो रहे थे तब मैं ऐसे अपने वार्डरोब्स देख रही थी, तो उसमें आई फेल्ट सडनली कि गोल्डन स्पार्क है, किसी में फ्लावर बना है, किसी में कुछ बना है, अचानक ही दिख रहा था। तो ऐसा लगा अच्छा ये शायद एनर्जी है, जैसे मैं एनर्जी हूँ वो भी एनर्जी, तो मतलब बीइंग एनर्जी एनर्जी को देख पा रही थी। ऐसा फॉर सेकेंड्स हुआ। नाइट में भी ऐसा हुआ, लाइक बैठी थी क्योंकि बार बार करने की वजह से शायद प्रेजेंट मोमेंट में ही थे, तो वहां मम्मा मुझे याद कर रहे थे और मैंने यहाँ से उन्हें फटाफट कॉल कर दिया। मम्मा ने कहा ये क्या हुआ, मैं तो भी संकल्प भी क्रिएट किया और तेरा कॉल आ गया। तो ये मतलब जो ये इंटरवल्स में बाबर खुद से मिले तो समझ आ रहा था कि अच्छा ऐसे वर्क होता है, तो खुद को भी फील किया। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी। एक्चुअल में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बीच में थोड़ा सा मैं ऐसे हो गया था कि किसी का कुछ दिख नहीं रहा था, हम अपनी दुनिया में मस्त थी, वो मोटा मोटा रूप था, लेकिन सूक्ष्म में कहीं ना कहीं अभी अंदर कुछ छिपा हुआ था। तो बाबा को तो अभी भीतर की सफाई करनी है, तो अभी हमारा जो संस्कार जो भीतर छिपा हुआ है उभर के आ रहा है, तो हम उसको देख के घबरा नहीं जाए कि अरे मेरे से ऐसे हो गया ऐसे हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हम घबरा रहे हैं कि ये क्या, पहले मैं तो कभी ऐसे करती नहीं थी, अब कैसे हो गया मेरे से। तो ऐसे लग रहा है कि इसकी घबराने की बजाय और भी गहराई से सफाई करते जाएं, शायद ऐसा ही कुछ है क्या? बिल्कुल ऐसा है। बाबा सफाई करने आते हैं तो कुछ कुछ चीजें उभर के आएंगी, हम उसे अटैच नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब हम उसके गिल्ट में जाते हैं तो हम उसे अटैच हो जाते हैं। अगर जैसे बाबा कहते हैं महिमा के भी से भी अटैच नहीं होना है और अपने अपमान से भी अटैच नहीं होना है। तो ये दोनों चीजें जो भी आ रही हैं, जो भी बाहर से हो रहा है, मैं आत्मा उस सबको विटनेस कर रही हूँ। मेरी विटनेसिंग पावर जितनी बढ़ती जाएगी तो कोई भी चीज मुझसे चिपक नहीं सकती। वो आएगी बाहर निकल जाएगी, आएगी बाहर निकल जाएगी। बट अगर मैंने उससे अपने आप को एसोसिएट कर लिया, उसको पकड़ लिया, तो फिर हम गिर जाएंगे। तो फिर ऐसा लगेगा कि ये तो मैं और वो अलग नहीं दिखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम सब सारे सीन्स को, सारी सीनरीज को और सारे इमोशंस को हम अलग होकर देखें। इमोशंस अलग हैं, सीन्स अलग हैं ना, हर चीज अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। आत्मा को सशक्त करना है। ये सारे रोल प्ले करती हुई मैं आत्मा हूँ और मेरा एट्रीब्यूट, मुझ आत्मा का संस्कार, जैसे बोलते हैं ना कि आपका ये संस्कार है, आप तो सुबह उठते हो, आप तो सोते हो, आप तो खाते हो, आप ये खाते हो, आप ये पीते हो, तो ये सब हमारे वो इस देह के संस्कार हो गए। मुझ आत्मा का संस्कार क्या है बोले? मुझ आत्मा का संस्कार शांत स्वरूप, शांति पवित्रता। है ना, हमारे वो 7 एट्रीब्यूट्स जो है वो मेरा संस्कार है। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद और शक्ति। तो ये अलग करते रहना, तो कुछ भी आएगा, जो भी कीचड़ा बाबा साफ करेगा वो बाहर आएगा, बट हम उसे अटैच नहीं होने चाहिए। ओ ये मैं नहीं, नहीं ये मैं नहीं, ये जो संस्कार भरा था रावण ने वो निकल रहा है, बाहर जा रहा है। उसको बाय बाय कर रहे हैं, टाटा कर रहे हैं, नॉट कि दिस इज मी, दिस इज नॉट मी। ये क्लैरिटी ही हमें उसमें फंसने नहीं देगी। जैसे अब उदासी की क्लैरिटी आई कि वो एक अहंकार है, बुरा लगा वो एक अहंकार है। इसका मतलब कि सोनिया के जो रोल है उससे मैं अटैच हूं, इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है। क्योंकि अगर सोनिया को अलग कर देती हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं अलग हूँ, सोनिया अलग है, तो सोनिया के साथ कुछ हो रहा है तो मुझे आत्मा पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। हमें इस लेवल तक पहुंचना, इस लेवल तक की हमारी पढ़ाई है कि सोनिया बिल्कुल अलग हो गई, मैं आत्मा बिल्कुल अलग हो गई। अब उसके पास कुछ भी आ रहा, उसके कर्मा अनुसार, जो 63 जन्मों के उसके कर्माज हैं,
मुझ आत्मा के ही, लेकिन वो सारे इफेक्ट्स कहाँ आ रहे हैं? सोनिया के पास आ रहे हैं, और मैं बार बार उससे अपने आप को अलग कर ले रही। तो उस कर्मा की जो इंटेंसिटी है, या उसका जो ऑरा है, या जो उसका इफेक्ट है, वो बिल्कुल नलिफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहीं मैंने उससे अपने आप को जोड़ दिया बस, तो वो अपने आप में और शक्तिशाली हो जाएगा। रावण हमसे ही ऊर्जा लेकर शक्तिशाली बन रहा है, माया हमसे ही ऊर्जा ले लेके शक्तिशाली बन रही है। कैसे? जब वो बार बार मुझे ये रियलाइज करा देती है, ये मैं हूं, ये जिसको उदासी हुई ये मैं हूं, ये जिसको गुस्सा आया वो मैं हूं, ये जो गलत बोल गई वो मैं हूं, ये माया करती है। इससे क्या होता है? उदासी, गुस्सा, ये सब चीजों को भोजन मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने आप को से एसोसिएट कर दिया, कह दिया कि ये मैं हूं, तो उस सबको ऊर्जा मिल गई, वो सब ताकतवर हो गए। पर जिस पल मैं कह देती हूँ ये सब मैं नहीं हूं, ये अलग है, मैं आत्मा तो सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति का स्वरूप हूँ, मॉडल हूँ पूरा, तो उसको शक्ति मिलनी बंद हो जाती है। हमने किसको शक्ति दे दी? हमने सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति को शक्ति दे दी, हमने ऊर्जा उस तरफ फ्लो कर दी, तो वो ग्रो करने लगते। तो हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, देखा मैं आत्मा कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे किसको सशक्त बनाना है, ये मेरे हाथ में। इसलिए बाबा बार बार कहता है आत्मा का पाठ पक्का करो, आत्मा का पाठ पक्का करो, फिर तुम देख पाओगे कि मुझे अब अपनी शक्ति किसको देनी है। बाबा को देनी है, गुणों को देनी है, रावण को देनी है, माया को देनी है, किसको देनी? तभी बाबा बोलते तुम्हारे पास हमेशा चॉइस है, पर मुझे चॉइस दिखेगी तब जब मैं आत्मा शक्तिशाली बनूंगी। इसीलिए मैं आत्मा हूं, इसका अभ्यास कंठस्थ हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, इसी को तुम्हें घोटना है कि मैं आत्मा हूं। अब इसी थॉट के साथ परमधाम बैठे पवित्रता के साथ, सूक्ष्म वतन बैठे पवित्रता की प्रतिमूर्ति, दोनों के कंबाइंड रूप को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। और इस कंबाइंड रूप के साथ जुड़ी हुई सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व दिव्यता, सारी पुण्य, धर्मपरायण, शक्तिशाली ब्राह्मण आत्माओं का हम आह्वान करते। सबका स्वागत करते हैं अपने इस मिनी मधुबन। आज तत्व 9 ग्रह, धरा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, राहु, केतु, सभी नक्षत्र, सभी तारागण और सभी मनुष्य आत्माओं का सीजरा, पूरा कल्प वृक्ष, बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर हम इन सब का आवाहन करते। और जिन आत्माओं के लिए आपको बहुत टफ फील होता कि बाबा ये आत्माओं को मैं आत्मा हैंडल नहीं कर पाती, जिन सिचुएशंस को आपको लगता आप हैंडल नहीं कर पाते, सब बाबा की गोद में बिठा दे, उस सीन को बिठा दे, उस पद को बिठा दे, उन आत्माओं को बिठा दे, स्वयं को बिठा दे।
जैसे घर के कोई बुजुर्ग आते हैं तो कैसे पूरी फैमिली अपना सब कुछ उन्हें सुनाते और वो हर एक को आश्वासन देते हैं कि अच्छा चिंता नहीं करो, मैं आ गया हूं ना, चिंता नहीं करो। ऐसे बाबा से वो दृष्टि ले। आज की मुरली को बाबा के हाथ में रखें और बाबा से वरदान लें कि इस मुरली के एक एक महावाक्य का सारा राज और सारी शक्ति का मैं एम्बॉडीमेंट बनूं। मुझे आत्मा, मेरे मन, बुद्धि, संस्कार, मेरी कर्मेंद्रियां, ये सूरत, ये सीरत, चाल चलन, सब में आपके महावाक्यों की गूंज, महावाक्यों की प्रतिमूर्ति, महावाक्यों की शक्ति समाहित हो, प्रत्यक्ष हो, मुझे भी और इस पूरे साकार वतन को भी। मैं सज्ज हूं बाबा, अपने इस पूरे परिवार के साथ मैं सज्ज हूं महावाक्यों का स्वरूप बनने के लिए। सभी अर्पण करें अपने आप को बाबा को। बाप दादा कहते आज 24 जनवरी 2023 मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम मेला होता है। सदगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे सत्य बोलना सिखाते हैं, सत्य बोलना सिखाते हैं बाबा। प्रश्न बाबा करते, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? बाबा कहते जिनकी बुद्धि में रहता ये सब कुछ बाबा का है, ये मान, ये अपमान, ये सुख, ये दुख, ये अच्छा, ये बुरा, सब कुछ बाबा का। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। हर कदम श्रीमत। अगर हम चाहते हैं कि मेरी अवस्था हर पल फर्स्ट क्लास रहे तो बाबा की पहली श्रीमत हमें क्या मिलती बताएं? अपने को आत्मा समझना। यस, पता कितनी सहज सी लाइन है और सब कुछ करते हैं हम, इसका अभ्यास सबसे कम करते। मैं आत्मा इन आंखों से देख रहे, मैं आत्मा इन कानों को। कल एक बहुत सुंदर सा एक मेडिटेशन था, उसका था इंग्लिश में ही था, बट वो बहुत ब्यूटीफुल था जब उसमें ये बोला गया कि आप देखो कि आप शांति धाम में बैठे हुए हो, एकदम स्टिल, एकदम साइलेंस, दुनिया से दूर, कर्मों से दूर, उनकी गतिविधियों से दूर, ड्रामा से दूर, कुछ पता ही नहीं है, एकदम साइलेंस में बैठे हो, बैठे 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 एकदम शांत, शांति को देख रहे हो, मतलब फील कर रहे हो। आप हो ही पूरा शांत, कुछ हलचल नहीं है, कुछ चुरपुर नहीं है,
एकदम शांत अपनी फीट पर परम धाम में बाबा के बिल्कुल पास निकट, जैसे एक बच्चा वूम में सोया हुआ होता है। फिर अचानक से वहां से आपको उठाया जाता है और आपको एक जीव में डाल देते हैं। अब अचानक से आपको दिख रहा है कि आपके पास एक तो हलचल है, एक बॉडी सी मिली है, छोटा सा बहुत प्यारा सा बच्चा बॉडी मिली है मुझे। तो मुझे आत्मा को एक अजीब सी हलचल हुई, ये क्या मिला मुझे। फिर देखा इसके पास तो आंख है, इसके पास तो कान है, इसको तो कुछ फील हो रहा है, इसको टच फील हो रहा है, इसको स्मेल फील हो रहा है। और ये सब अचानक से उसको मिला है, तो वो कितना अंदर से अलग सा महसूस कर रहा है। उसको एक अलग सी अनुभूति हो रही कि ये क्या हुआ अचानक से। मैं तो इतनी शांति में बैठा था कि मुझे क्या मिला, अब मैं इसमें क्या करने वाला, मुझे इसका क्या करना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसे आप कहीं बिठा दो, जैसे हर चीज को छू छू के देखता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ऐसे ही मैं आत्मा अंदर बैठी आंख को छू के देख रही हूँ क्या है, कान को छू के देख रही हूँ क्या है, मुख को छू के देख रही हूँ क्या है। कोई कहीं भी मेरा हाथ टच हो रहा है तो मुझे कुछ स्पर्श हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, कड़ा कड़ा लग रहा है। अरे मुझे तो बहुत सारी फीलिंग्स भी आ रही है, मुझे अलग अलग फीलिंग्स आ रही हैं, हर टच की अलग अलग फीलिंग आ रही है। ये क्या मुझे स्मेल हो रही है, नाक क्या है। तो मैं आत्मा अंदर बैठी इन सब को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे क्या मिला अचानक से। और जब उसे कर रहे थे, इतनी डिफरेंट सी अनुभूति हो रही थी कि बार बार बाबा कहता है समझो, मैं अभी अभी इस तन में आया, अभी अभी बस। ये सब कुछ मेरे लिए नया है, ये तन, कर्म इंद्रियां और इन आंखों से जो दिख रहा है, सब कुछ नया है, एक नया वर्ष। तब क्या होगी, अवस्था बहुत प्रयास रहती है, यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। बाबा प्रश्न पूछते, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है। बाबा कहते जो समझते हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे, ये मुरली स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए सुना रहे। मुरली सुनते सुनते यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा। मुरली सुनते सुनते यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा। तब सुख की अनुभूति होगी, जब मुझे लगेगा कि ये मुरली कोई ऐसे ही नहीं सुन रहा, ऐसे ही नहीं मेरे कानों में पड़, स्वयं भगवान आके मेरे कानों में रस घोल रहा है, मेरी आंखों को ये महावाक्य दिख रहे हैं, मुझे इन महावाक्यों की खुशबू आ रही है, मुझे बाबा के होने की खुशबू महसूस हो रही, मेरी सांसों को बाबा के होने का एहसास है। तब मुरली में क्या होगा, सुख मिलेगा। गीत है प्रीतम आन मिलो। कितने बच्चे यहाँ पे जो मंत्र मुग्ध हो जाते, भूल जाते हैं दुनिया को, बस बाबा और मुरली समझ आ रही होते। कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं? दुनिया को तो भूल जाते, मुरली में ही रहते। वो रस की अनुभूति किसको किसको होती है कि कानों को एक रस मिल रहा है, आंखों को सुकून मिल रहा है, बहुत सांसों को महत्वता होती बहुत खुशबू मिल रही है। लगता मुरली है कि भगवान सुना रहा है। ये तो अब निश्चय होता जाता है कि भगवान ही सुना रहा है, भगवान ही ये इतना सब कुछ कर सकता है जो सुबह से उठा के बिठा देता है, और किसी की ताकत ही नहीं है। तो गीत है प्रीतम आन मिलो, ओम शांति। ये दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है, सुखी जीव आत्माएं सुख धाम में होते,
सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है। ये कौन बैठ समझाता है? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सदगुरु, सभी का प्रीतम वह एक है। परंतु प्रीतम आता कब है ये कोई नहीं जानते। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसमें संगम कहा जाता, उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती, मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सदगुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक है। उन्हों को सदगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वे कोई सत्य नहीं बोलते, वे सत्य परमात्मा को नहीं जानते। जो सत्य को जान जाते वे हमेशा सत्य बोलते। वे सदगुरु है ही सत्य बोलने वाला सच्चा सतगुरु। सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय में आता हूँ। पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ, जब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ, फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती और मैं चला जाता हूँ। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, ये बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत गोया मेरे आने की आदि जाने के अंत है। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। सब अपने आप को देखेंगे। मेरी वानप्रस्थ अवस्था में शिव बाबा आया है, मुझे पतित से पावन बना रहा है, मेरा सदगुरु बन रहा है, मेरी सदगति करने आया। एक ही बार वो सिर्फ मेरे लिए आया। उसका लक्ष्य, उसका कर्तव्य, उसकी आश, सब कुछ मैं हूं। मैं अपना धाम, सुख धाम, अपनी शांति धाम को छोड़कर, उसका परम सुख है शांति धाम। वो अजन्मा है, अकर्मा है, उसे कोई जरूरत नहीं है नीचे आने को, पर वो मेरे लिए आया है, मेरी सदगति करने। एक बार ही आता है और वो जो एक बार आया है वो मेरे लिए। इतना पर्सनल हो जाना है बाबा के साथ। नहीं सोचना है दुनिया का, इसका, उसका, और धर्म और जाति और देश और आत्माएं और ब्राह्मण। मुझे नहीं पता, होगा वो ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत बड़ी चीज, वो होगा मम्मा को बहुत ऊंचा बनाया, वो होगा दादियों के लिए, पर इस पल वो मेरा है, मुझे श्रृंगार रहा है। पर्सनल, एकदम पर्सनल टच में बाबा को पकड़ना। ओनली मी एंड बाबा, दिस इज अ पर्सनल रिलेशनशिप। पराये देश और पराये तन में तो मेहमान हुआ ना। मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी और जबरदस्त है। बाप आते ही है रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिखती हैं। कल एक बहुत छोटा सा वो सुना था, मैं उनका नाम ही हमेशा भूल जाती हूँ। एक जो बहुत अच्छा कृष्ण जी के लिए बोलती है ना, उनका नाम क्या, किशोरी जी, क्या नाम है? किशोरी। जया किशोरी बोल दया किशोरी, right। तो उनको एक कोई थे, वो पूछ रहे थे कि आपके हिसाब से कलयुग कितना लंबा है।
तो उन्होंने वही, जैसे उन्होंने बोला 40,000 वर्ष का भी है। तो उन्होंने बोला अच्छा इतना टाइम है? तो बोले कि हाँ, जब कलयुग, जब वही कलयुग स्टार्ट होना था, तो जो राजा थे, वे कौन सा उन्होंने नाम बोला, कोई एक राजा थे, वो मतलब देवताओं से कनेक्टेड थे, वो भगवान से कनेक्टेड थे। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हें आने नहीं दूंगा। तो उसने बोला कि तुम्हें ऐसा अच्छा क्या है जो मैं तुम्हें माफ, मतलब मैं तुम्हें आने दूं। तो उन्होंने बोला कि बस एक ही चीज अच्छी है कलयुग में, कि क्या है, कि नाम से ही भगवान मिल जाएगा। नाम जप से ही, जैसे ऐसे आज तक तो बहुत तपस्या करी, बहुत पूजा करी, तब जाके भगवान मिलता, लेकिन कलयुग को ये वरदान मिला है कि यहाँ कोई नाम जपेगा भी ना, तो भी उसको भगवान मिलेगा। और जब ये लाइन मैं सुन रही थी तो मुझे लग रहा था, अहो मेरा सौभाग्य, कि सिर्फ कुछ कुछ आत्माओं के लिए सिर्फ तुम्हारा नाम लेना तो भवसागर को पार कर लेना है। और हमारे लिए तुमने क्या किया? हमारे लिए तो तुमने सतयुग के दरवाजे खोले कि तुम ही देवी देवता बनोगे। तुम्हें सिर्फ मैं पार नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ नाम लेके तुम्हें फ्री नहीं कर रहा हूँ, मुक्ति नहीं दे रहा हूं, मैं तो तुम्हें सीधा देवता बना रहा हूं। कितनी बड़ा फर्क है, विचार में कितना बड़ा फर्क है। एक सिर्फ मुक्ति की बात कर रहे हैं, उनके लिए मुक्ति ही सब कुछ है। और यहाँ बाबा कहता कि बच्चे मुक्ति तो मुझे पूरी दुनिया को ही देनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर तेरे लिए स्पेशली आया हूं कि तुझे मैं देवता बनाऊं, तुझे मैं देवी बनाऊं। तो उसी पल ऐसा गौरवान्वित अनुभव हुआ, इतना स्पेशल अनुभव हुआ कि बाबा हमारे लिए तो तुम बहुत अलग से आए हो, उनके लिए भी तुम हो, हमारे लिए भी तुम हो। तो बहुत जबरदस्त कार्य अभी बाबा कर। बाबा कहते हैं रावण को जलाते आते सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है। सिर्फ सेलोन को लंका नहीं कहा जाता, ये सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है, वह शोक वाटिका है। सभी दुखी हैं। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं, वहां था एक ही धर्म जो अभी नहीं है, अब फिर से देवता बनने राजयोग सिखला रहा हूं। सभी तो नहीं सीखेंगे। मैं भारत में ही आता हूँ, भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। गॉडफादर के पास गया, बाकी हेवन को थोड़े ही समझते हैं, हेवन अलग चीज है। तो बाप समझाते हैं मैं कब और कैसे आता हूँ, आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है, आसार भी देखने में आ रहे हैं, समय वही संगम का है। एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते, बाकी हाँ राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, लड़ाई आरंभ हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पाठ पूरा करके जाऊंगा, मैं भी अपना पावन बनाने का पाठ पूरा करके जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना है, ये मेरा ही पाठ है। भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा, उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया। ये तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी ये नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूंझ गए। बाप समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ठहरे, बहुतों के नाम बदली हुए, उनसे बहुत भागंती भी हो गए, साथ में रिपेल्स भी होते हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं है, वे तो भूल भी जाते। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा को तो नाम है नहीं।
आत्मा 84 जन्म लेती है। हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला है उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा ना सके, वही पार्ट फिर 5000 वर्ष बाद बजाएगी। ऐसा नहीं कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता नहीं। यह तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो फीचर आदि एक न मिले दूसरे से। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते। कितने फीचर्स हैं, परंतु ये सब पहले से ही ड्रामा में नूंद है, नया कुछ नहीं बनता है। अब शिवरात्रि मनाई जाती, जरूर शिव आया, वही सारी दुनिया का प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है, गॉड फादर ही प्रीतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया क्योंकि वे दैवी गुण नहीं है। अब बाप बैठ धारण कराते, कहते हैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। सभी 1 मिनट के लिए कंप्लीट साइलेंस में देखेंगे। इस वक्त बाप दादा है और उनकी दृष्टि से वो सारे शरीर, एक बार देखिए अपने 84 शरीर, उस आत्मा ने ये 84 शरीर धारण किए और एक भी शरीर दूसरे शरीर से मिलता नहीं। कितना बड़ा ड्रामा है। एक भी चेहरा दूसरे चेहरे से मिलता नहीं। 84 शरीर कुछ आत्मा ने ही लिए और सामने में देखिए ये आखिरी शरीर। मैं आत्मा अलग हूं। इतने सारे रोल प्ले के, इतनी सारी मूवीज बनाई है मैंने, 84 मूवीज बनाई है और ये सारी मूवीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं बिल्कुल अलग एक्टर आत्मा हूं। इसमें से 21 मूवी में बहुत सुख 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 देखा और 63 मूवीज दुख की लेयर्स बढ़ती चली गई, पर वो मूवीज अलग हैं। इन मूवीज में मुझे जो जो रोल मिला वो अलग है, वो रोल है। मैं आत्मा एक्टर बाहर हूँ और अपने इस पूरे 84 मूवीज के सीन्स को देख रहा हूं। मैं अलग हूँ। हर शरीर से अलग हूँ, इस शरीर से भी अलग हूँ। शुक्रिया बाबा। तो बाबा कहते हैं तुम कोई परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो एक शिव है। वे सभी का प्रीतम एक ही बार संगम युग पर आते। ये संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश होगा, ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा क्योंकि उन्हों को फिर दैवी कुल में ट्रांसफर होना है। वास्तव में ये पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। वह विषय विकार है जहर, ये ज्ञान है अमृत। ये तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है ये समझना है। आत्मा में अभी बहुत खाद पड़ी है, एकदम मुलम्मा बन गई है
उसको बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि में शिव आया। मुझ आत्मा की जो रात्रि है, मेरे ऊपर जो मुलम्मा इतने जन्मों का, इतने सारे इमोशंस, इतने सारे दर्द, इतने सारे दुख, इतने सारे ट्रॉमास जो मेरे ऊपर हैं, वो सब बाबा साफ करके मुझे हीरे जैसा एकदम क्लिस्टर क्लियर कर कर साथ ले जाते। परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया, किस शरीर में प्रवेश किया, गर्भ में तो आते नहीं, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वे जरूर आकर के नर्क को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं ये किसी को पता ही। शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति को किसको मिलती ही नहीं है, और ही तमो प्रधान बन जाते हैं। सो तो सभी को जरूर बनना है, सभी मनुष्य को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। बाप आते ही अंत में उनकी ही सब महिमा गाते कि तुम्हारी गति मत तुम ही जानो, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तो तुम ही जानो। वो तो श्रीमत देने आएगा तो जरूर आना, परंतु वह तो श्रीमत देके आएगा जरूर ना, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, वे कोई जानते ही नहीं। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हो। ब्रह्मा कहाँ से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा, वह सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा। यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़ती है। हम अनुभव से बता सकते, इतना समय आते और जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ, और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक ही बार आने का है। भल दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है, और आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है, इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची। बाप नॉलेजफुल है तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो उनका गायन है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप कहते हैं मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है मैं बच्चों को ही आकर देता हूँ। ये जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। ये बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर भूल जाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में होता नहीं, अगर होता तो परंपरा चलता। वहां तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहां होती है, दूसरी आत्माएं वहां होती नहीं। जिसको ज्ञान की दरकार रहे यह भी जानते हैं, कोई विरला निकलेगा, बहुत अच्छा अच्छा भी करेंगे। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ भट्टी में रहेंगे, क्या समझेंगे, कहेंगे बात ठीक है, परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते, तो उन्हों को इनाम भी बहुत ऊंचा मिलता है। यह भी रेस है, उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने में 4-5 लाख मिलेंगे, यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी राजाएं मिलती हैं। कम बात है क्या। ये मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप में भी सुनेंगे, कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे, अथवा बच्चियां सुनाएंगी तो कहेंगे शिव बाबा की मुरली सुनाते। तो बुद्धि एकदम वहां जानी चाहिए। कहाँ है सबकी बुद्धि, अभी सब अपनी बुद्धि को चेक करो। एक एक महावाक्य में है कि एक एक महावाक्य जो बोला जा रहा वो सिर्फ मेरे लिए बाबा बोल रहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं। वे सुंदर अंदर में, वे सुख अंदर में भासना चाहिए। मोस्ट बिलीवेड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते। सदा सुखी का मतलब है देवता, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए, परंतु माया याद को ठहरने नहीं देती। त्याग भी पूरा चाहिए, ये सब कुछ बाबा का है। ये अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे जो श्रीमत लेते रहते हैं, श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा। मत भी ऊंची, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। सत्युग है ही अमर लोक। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहां तुम मरते नहीं हो, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए, भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है, कछुए का भी तुम्हारा मिसाल।
सन्यासियों ने तो कॉपी की है। भ्रमरी का मिसाल अच्छा है। विष्ठा के कीड़े को ज्ञान की भूभू कर परिस्तान परिजादा बनाते हो। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह से करना है, उच्च पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी। कौन सी मेहनत करनी है बताएं? कौन सी मेहनत करनी? बोले, मेहनत कौन सी आपने करनी? बोले रोल रोल और फ्यूल को अलग करना है कि मैं आत्मा अलग और मेरे जो ये रोल्स हैं दीपा की वो अलग है। हाँ, सब ना दृढ़ निश्चय कसम खाएंगे बाबा के साथ कि हम सारा दिन इसको बहुत अपने कॉन्शियस में रखेंगे कि मैं कॉन्शियसनेस, मैं आत्मा, मैं चैतन्य अलग हूं और बाकी सब कुछ अलग है। जो शुरुआत में बाबा ने कहे थे, क्या कहा बाबा ने शुरुआत? बोले, क्या बोला बाबा ने शुरुआत में? साइलेंस, कुछ कहा ही नहीं। नो रिलेशन। दीदी सुख भासता है मुरली सुनने से। हाँ, मुरली सुनने से सुख भासता है। और जिसके साथ मैं कनेक्ट होती हूँ उसको मैं ग्रो करती हूँ। अरे सुख के साथ कनेक्ट होंगे तो उसको मैं ही एनर्जाइज कर रही हूँ, रावण को एनर्जाइज कर रही हूँ और सुख शांति की क्वालिटीज और आत्मिक स्वरूप को भी मैं ही कनेक्ट करके एनर्जाइज कर रही हूँ। ना अपनी महिमा से अटैच होना है, ना अपनी निंदा से अटैच होना है, डिटैच। इमोशंस अलग, सीन अलग। इस पे प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस बहुत बढ़ानी है कि सब दीदी अलग ये भी है। कहा बाबा ने कि ये रखना है हमेशा बुद्धि में कि सब कुछ बाबा का है। सब कुछ बाबा का है। सब कुछ बाबा का है, तो फिर उसमें हाँ एकदम। और मुझे हर पल श्रीमत पर चलना है और श्रीमत एक ही है, खुद को आत्मा मानो। बाबा ने कहा है कि ये थोड़ी लंबी यात्रा है तो इसलिए रोज अपने आप को पढ़ाई में एक्सेलरेट करते रहना। करेक्ट। दीदी ये भी बहुत अच्छा लगा कि शरीर में बार बार प्रवेश करके देखना है कि अरे ये मेरा मुंह है, अच्छा ये कान है, अच्छा ये मेरा हाथ है, तो मुझ में फीलिंग्स भी आ रही हैं, अच्छा ये मैं इसको फील कर रही हूँ। तो फिर मैं बाबा के पास जाती हूँ, फिर आती हूँ शरीर में। तो बहुत अच्छा है, ये भी बताया ना आपने, तो बहुत अच्छा। तो इसीलिए मेहनत एक ही करनी है, वो है स्वयं को आत्मा जानना, मानना। आत्मा हूँ, आत्मा ही इन सबको चला रही है और ये रोल अलग है, ये ड्रामा बिल्कुल अलग है। और उसमें मैंने 84 मूवीज साइन करी। सोचिए, हम सब एक अपने आप में क्या हो गए ना, हीरो पार्टधारी बाबा ने हमें बोला था ना, हमने 84 मूवीज बनाई है। तो ये बार बार देखना, ये मूवीज अलग है। आज अमिताभ बच्चन ने 100 मूवीज बना ली, लेकिन किसी एक मूवी से अटैच थोड़ी हो गया कि यही मैं हूँ। उसको हर पल याद है ना कि 84 मूवीज में कुली का रोल तो शहंशाह का रोल तो इसका रोल तो उसका रोल, वो सब अलग है। भले मैंने उसमें इमोशंस क्रिएट करे, भले मैंने उसको पूरा जिया, बट स्टिल ही इज ऑलवेज श्योर ना कि ये सब मैं नहीं हूं, मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ। ऐसे मैं आत्मा हूँ। ये सारे रोल्स, 84 रोल्स मैंने बनाए हैं, 84 मूवीज मैंने साइन करी है। तो वो मूवीज अलग, मैं आत्मा एकदम शुद्ध, पवित्र, प्योरिटी से भरी हुई, सुख शांति से भरी हुई, आनंद प्रेम से भरी हुई, इस ज्ञान से भरी हुई हूँ कि मैं अलग हूँ। ये सारी मूवीज अलग है। मैं किसी भी मूवीज के किसी भी इमोशन से अब अटैच नहीं हूँ। वो मूवी जब बनी उसके साथ वो इमोशन बना और वो अलग है। वो कुली बना तो उसमें वो गरीब बना तो उसमें वो जितना दुखी हुआ, जो कुछ भी हुआ वो अलग है, बट आज जो है वो अलग है। ऐसे ये सब अलग है। ये मुझे करना, इसी की मेहनत, इसी को बार बार अपने अंदर जीना है कि सब अलग है। ये जितनी जोर से मैं इस शरीर को पकड़ के बैठी हुई हूँ, ये शरीर भी जाने वाला है और मैं इस नश्वर शरीर के अंदर बैठी हुई अविनाशी आत्मा हूँ। बल धंधा आदि भी करो, बट टाइम छूट है।
फिर भी टाइम एक बहुत बात क्लियर करना। जी हाँ जी दीदी, एक बात थोड़ी क्लियर करना कि आप कह रहे हो ना कि आत्मा जो है वो शांत है, ठीक है ये बात, लेकिन आत्मा के लिए भी आता है ना कि आत्मा की कैटेगरीज कहते हैं कि ये आत्मा, दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा, तो वो आत्मा ही महसूस कर रही है ना, मतलब जो कर्म, कुछ कर्म से गलती आप मेरे ये में कह आई। रहे हो ना, आत्मा अलग है और उसके कर्म अलग है। ये जितने आप टाइटल्स दे रहे हो ये तो उसके कर्मों को दे रहे हो। आत्मा अच्छा, टोटली प्योर आत्मा है। का आदि रूप जो है उसको वही लेना है, जो शांत स्वरूप आत्मा है, प्रेम यस, स्वरूप, सुख स्वरूप, हर आत्मा, यही तो बाबा आदि रूप बोलते को हैं। ही लेना है। यस, उसका मेन, हम्म। उसका मूल स्वभाव शांत, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति है। उसके फिर जो कर्म उससे अटैच होते हैं उसके अनुसार आप उसको उसको टाइटल देने लगते हो कि ये पुण्य आत्मा है, ये दीदी पाप आत्मा। कर्म भी तो आत्मा ही करवाती है ना हमारे से। तो कर्म अलग है ना, कर्म तो अलग है ना कर्म तो फिर भी। मैं कप उठा रही हूँ, दीदी कप एक अलग ही है ना, मैं कल कप तो नहीं हो जाऊंगी ना। कर्म इज अलग, कलम इज ड्रामा, कर्म जो है वो ड्रामा है। और मैं जब आत्मा परम धाम में बैठी हूँ, देयर इज नो ड्रामा। कहाँ है ड्रामा? आप जब परम धाम में बैठे हुए हो, स्टिल हो, शांत हो, वहां कोई ड्रामा है ही नहीं। वहां हमें भासना भी वहां नहीं तो है नहीं है, कि कोई ड्रामा नीचे है। जैसे जैसे जन्म लिया, जैसे शरीर में आई तो शुरू जैसे कर्म हुए। शरीर में आई तो कर्म हुआ, कर्म अनुसार मुझे इतने सारे टाइटल मिलते हैं, बट आत्मा अजर अमर अविनाशी ये तो आप बचपन से हम सुन रहे हैं। अच्छा, मतलब कर्मों ने ही टाइटल दिलवाए ना आत्मा को, कहने का ये करेक्ट, मतलब। यस, हाँ हाँ बट आत्मा जी का जी, एट्रीब्यूट इज शांत, सुख, ओरिजिनल जो प्रेम। स्वरूप है वो वही है, ठीक है, ओरिजिनल जो उसका मूल स्वरूप है वो ओरिजिनल वही है। स्वरूप वही है। वो जैसे ही नीचे ड्रामा में एंट्री मारती, एक देह में एंट्री मारती, उस पल से आप बताओ ना, आप हमेशा देवता तो नहीं रहे। आपने कर्म देवता वाले करे तो आप देवता कहलाए, फिर आपने क्षत्रिय वाले कर्म करे आप क्षत्रिय कहलाए, फिर आपने वैश्य वाले कर्म करे आप वैश्य कहलाए, जब आपने शूद्र वाले कर्म आप शूद्र कहलाए, जब आप ब्राह्मण वाले कर्म करो तो आप ब्राह्मण कहला रहे हो। तो वो तो टाइटल्स तो हर बार बदल रहे हैं, जो बदल रहा सब है वो मैं सारी आत्मा मेहनत हूँ। मूल, हाँ, उस ओरिजिनल स्वरूप को ही अब लेने की सारी हम मेहनत कर रहे हैं कि वो इसी ये रूप में आए, और ओरिजिनल वही में ही है आना है। आज का जो आपको ऑरा मिला है, चल चला जो बुद्धा के चारों 84 का तरफ का चक्कर। ऑरा है, वो मैं हूँ। जी जी। यही तो बाबा पहले दिन से समझ गई। समझा रहा है कि बच्चे ये सारे टाइटल्स हैं कर्म अनुसार, पर आत्मा कर्म थोड़ी है। कर्म इज अ कप। अच्छा दीदी, आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो कर्म है नाम उसका या कर्म है, वो दीदी कर्मा, बुक का कर्मा, कुछ मिल सकता है? कर्मा है। कर्म, हाँ, वो वहां भी कोई चर्चा कर रहा था मधुबन में, लेकिन नहीं ले पाए। कर्म, अच्छा, कहते बुक जरूर पढ़ना, कोई दीदी थी कहीं पटना की, वो कह रही थी भी इस बुक को जरूर पढ़ना, हर कोई। वो हमारे से थोड़ी सी वो मिस्टेक हो गई कि नहीं ले पाए उस बुक को। नहीं, वो बुक शायद कर्मा, ब्रह्मा कुमारी की होगी, मैं जो पढ़ रही हूँ वो ब्रह्मा कुमारी की नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप करें, ठीक है। वो अलग है। फिर ब्रह्मा कुमारी की होगी कोई बुक हाँ, कर्मा, वो तभी ब्रह्मा उन्होंने कहा कुमारी था। की कह रहे होंगे, वो मैंने नहीं पढ़ी है। तो बाबा कहता उच्च जी। पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी, भल धंधा आदि भी करो, वे टाइम छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए क्योंकि माया बहुत बिगड़ डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते, मीठे बच्चे, भूले चूके भी ऐसी मोस्ट बिलोवेड बाप व साजन को फारग दी शल कभी कोई ना देवे। इतना महान कोई ना बने परंतु माया बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे बड़े इतने बड़ा महामूर्ख नहीं बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता बाप दादा को या याद और प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते शुक्र गुड बाप। मॉर्निंग। सब आएंगे हंसते हंसते क्योंकि हमें फरिश्ते। थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वो सबको देना है। पर अब पहले ये खुद सुख शांति का खजाना मिला है ये फील तो होना चाहिए ना।
तभी तो सबको देंगे ना, ये सेकेंड पार्ट है देने वाला। पर पहले खुद के अंदर सुख और शांति के खजाने की पूरी महसूसता करनी है। और ये तभी महसूसता होगी जब मैं अपने आप को हर रोल से, हर इमोशन से मुक्त करूंगी कि ये सब कुछ ड्रामा है और मैं ड्रामा में रोल प्ले करने वाली आत्मा हूँ। और अब मैंने दूसरा रोल सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने एक और मूवी साइन करी है ना। कौन सी मूवी साइन करी है सबने? आत्मा हूँ शांत रूप तक। कौन सी मूवी साइन करी है? किसी ने मूवी साइन करी कि नहीं करी? ओम शांति हाँ, दीदी। हाँ। दीदी देवता बनने की। देवता वाली मूवी साइन करी कि जहाँ मुझे विश्व महाराजन का रोल मिला है, विश्व महारानी का रोल मिला है, तो वो मूवी साइन की है ना? सबने साइन कर ली है? गोल्डन एज की मूवी सबने साइन करी है? तो जब हाँ जी मूवी बाबा। साइन करी है तो फिर हमारे सारे लक्षण, हमारे सारे एक्शंस उसको मैच करने चाहिए ना, जो नई मूवी साइन करी है ना। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। जैसे दैवी गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल लो, बाबा ने कह दिया। अब साइन मूवी कर दिए तो सुनो फिर, उस मूवी में बेस्ट रोल मिलने के लिए कि भाई मुझे जो है विश्व महाराजन का ही रोल मिले या विश्व महारानी का ही रोल मिले, मुझे उससे नीचे का रोल नहीं चाहिए बाबा ना। तो उसके लिए दैवी गुण धारण करने के लिए देह भान को भूलो, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करो। वरदान, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाले विशेष आत्मा भव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। तो विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाले विशेष आत्मा भव। स्लोगन, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।